परमात्मा की शरण में यदि हम आ जाएंगे तो हमारे तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। बस श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। गोस्वामी जी ने तो कहा है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, तिमी हरि शरण न एकम बाधा। उस परमात्मा की शरण में पहुंच जाने के बाद गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकम बाधा। मीन अर्थात मछली जो होती है अगाध जल में होती है, तो वह सुखी तो होती है पर उसे कोई ना कोई बाधा होती है, क्योंकि छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां निगल जाती हैं, खा जाती हैं, अर्थात कोई एक बाधा है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे परमात्मा की शरण में पहुंच जाने के बाद तिमी हरि शरण न एकम बाधा, वह एक बाधा भी नहीं, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री शब्द दिया, कृष्ण को तो नमस्कार कर ही रहे हैं, कहते हैं श्री। श्री अर्थात राधा, श्रिया राधिता सहिता तस्मै श्री कृष्णाय वयम्। जो भागवत के गूढ़ार्थ को समझते हैं वह श्री का अर्थ जानते हैं कि श्री अर्थात राधा रानी, क्योंकि हमारी परंपरा में, सनातनी परंपरा में एकोपासना नहीं है, युगलोपासना है। युगल की उपासना है, एकोपासना नहीं है। गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम, तो युगलोपासना है। श्री का अर्थ है राधिका। श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार की बात है, श्री सूरदास जी वृंदावन में थे, गोस्वामी तुलसीदास जी भी पहुंच गए वृंदावन। दोनों की भेंट हुई, और जब भक्त आपस में एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो सूरदास जी कृष्ण के भक्त और तुलसीदास जी राम जी। स्वाभाविक है आपस में चर्चा चलने लगती है कि हमारे राम जी ऐसे तो हमारे श्याम जी ऐसे। और होते 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 यहाँ तक चर्चा चल रही है सूरदास जी में और तुलसीदास जी में कि हमारे कृष्ण बड़े, तो वो कहते नहीं हमारे राम बड़े। सूरदास जी ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, प्रमाण देकर के बताओ। क्या ठीक है, कल इसी टाइम आना और एक तराजू में आप अपने राम जी को बुला करके एक तराजू के पलड़े में बैठना और दूसरे पलड़े में मैं अपने श्याम को बुला करके मैं बैठूंगा। जिसका पलड़ा भारी होगा, जिसका पलड़ा नीचे होगा वह बड़ा होगा। अच्छा ठीक है, दूसरे दिन गए। पहले तो सूरदास जी ने प्रार्थना की, हे मेरे घनश्याम, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान हो गए। सूरदास जी जैसे ही पर्दे में बैठे, पर्दा नीचे चला गया और सूरदास जी ने गोस्वामी जी तुलसीदास जी से कहा चलो अपने भी राम जी को बुलाओ। गोस्वामी जी ने फिर प्रार्थना की अपने रघुनंदन से, हे श्री सीताराम जी महाराज, आप दोनों युगल रूप में मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। गोस्वामी जी की प्रार्थना में भगवान रघुनंदन और माँ किशोरी उनके हृदय में विराजमान हो गई। और जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस पर्दे में बैठे तो गोस्वामी तुलसीदास जी का पलड़ा नीचे चला गया। अब तो सूरदास जी को बड़ा बुरा लगा, बताओ मेरे कृष्ण से बड़े राम। बहुत गुस्सा आया, गए जहाँ कुटिया बनाए थे, अपनी कुटिया में रुके थे, कुटिया में गए और अपने एक गोपाल जी को अपनी सिंहासन में विराजमान, पाटे में विराजमान किए थे। ऐसे धीरे से धक्का दे दिया, जाओ मुझे बात नहीं करना है तेरे से।
अरे मेरी एक छोटी सी बात यदि रख लेता तो आज मुझे तुलसीदास जी के पीछे, तुलसीदास जी के सामने लज्जित होना पड़ता। मैं इतनी तेरी पूजा करता हूँ, तेरा भजन करता हूँ, तेरे सुंदर सुंदर पद बनाता हूँ, गाता हूँ, क्या मेरी लाज नहीं रख सकता था? बहुत नाराज हुई, जा, मुझे आज से तेरे से कोई मतलब नहीं। अरे तूने तो किसको किसको नहीं धोखा दिया, माँ देवकी के और वसुदेव के मथुरा में कारागार में जन्म लिया और तुरंत जन्म लिया था और उन्हें छोड़ करके गोकुल भाग गया। गोकुल में गोपियों ने अपने आप से मन लगाया, माँ यशोदा ने आप से दिल लगाया और उन्हें भी छोड़ करके मथुरा भाग गया। मथुरा वासियों ने अभी दिल लगाया ही था, प्रेम किया ही था कि मथुरा वासियों को छोड़ करके द्वारिका भाग गया। जब मुझे तेरे से बात नहीं करना था तो सबको धोखा ही देता। बहुत नाराज हुआ। धीरे से एक आवाज आई, बाबा सुन तो लो थोड़ी। ना ना ना, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, थोड़ी सुन तो लो, फिर ना करियो बात। अच्छा बताओ क्या है? कि बाबा एक बात बताओ, एक लोग ज्यादा भारी हो कि दो लोग? सूरदास जी ने कहा मेरे को समझ में नहीं आया। बाबा आपने मुझे बुलाया था, हे कृष्ण, हे मेरे गोपाल जी, मेरे हृदय में विराजमान हो, और जो तुलसीदास है ना, ये अपने सीताराम जी को बुलाया था। अब वो 3 लोग हो गए और तुम 2 गए। अब बताओ, जिसमें 3 लोग होंगे वो पलड़ा भारी होगा कि जिसमें 2 लोग होंगे वो पलड़ा भारी होगा? सूरदास जी महाराज के सब समझ में आ गया और उसी दिन से श्री सूरदास जी महाराज युगलोपासना में लग गए। बोले भक्त और भगवान की। इसलिए श्री कृष्णाय